अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम सत्तार अहमद अपने यूट्यूब चैनल हकीम सत्तार अहमद से बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सर्दियों का तोहफ़ा ख़ास देने जा रहा हूं। दोस्तों, सर्दियां करीब आ रही हैं। दोस्तों, सर्दियों में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, कमज़ोरी की वजह से सर्दी लगती है, जिस्मानी कमज़ोरी है, असाबी कमज़ोरी है, दोस्तों जिस्म में हरारत है नहीं, उन लोगों के लिए मैं तोहफ़ा देने जा रहा हूं। दोस्तों, नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़रूर जो है सब्सक्राइब किया करें। चूँकि देखिए, हम इतनी मेहनत करते हैं तो मेहनत करने की हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो पसंद की जा रही है या नहीं की जा रही। दोस्तों, अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, दोस्तों अल्लाह की रज़ा के लिए जो है मैं ये नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी दोस्तों हक़ बनता है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसका नाम बताया है, ये जो है सर्दियों के लिए तोहफ़ा ख़ास है। दोस्तों, सर्दियों के लिए तोहफ़ा ख़ास है। इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे जिस्मानी कमज़ोरी, सर्दी का ज़्यादा लगना, नामर्दी, इंतशार का ना होना, इन तमाम मर्ज़ों के लिए ये नुस्खा जो है बहुत ही ताकत रखने वाला नुस्खा है। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा की तरफ चलते हैं। आपने इसको बनाना कैसा है। नुस्खे में इस्तेमाल होने वाले 5 अज्जा हैं। दोस्तों, नोट फरमा लें। आप नोट फरमा लें, फिर मैंने इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कुचला मुदब्बर 3 तोला, मगा 3 तोला, फुलाद आबी 1 तोला, ज़ाफ़रान 5 ग्राम, सलाजीत 1.5 तोला। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। कुचला मुदब्बर किस तरह करना है। कुचले आप ले लें, एक हांडिया में जो है रोगनी हांडिया ले लें या चीनी का बर्तन ले लें। उसके ऊपर आपने अदरक का पानी डाल देना है। पहले कवार गंदल का पानी डालें। कवार गंदल का पानी जो है कुचले 1 महीना उसके अंदर डूबे रहें। 1 महीने के बाद छील कर जो है उसके अंदर से पित्ता निकाल कर उसके 2 हिस्से कर दें। इसके बाद अदरक का पानी डाल दें। तो दोस्तों, ये तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे कुचला तैयार होने में। इसको कहते हैं कुचला आबी। तो दोस्तों, ये कुचला आपने इस नुस्खे में इस्तेमाल करना है। तो इसका वज़न जो है वो है 3 तोला। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ है मगा लेनी है आपने 3 तोला। दोस्तों, उसके बाद है कुश्ता फुलाद आबी। दोस्तों, कुश्ता फुलाद आबी जो फलों के रस में तैयार हो, या आप जामन के रस में तैयार किया हुआ जामन का जो कैसे के वो किस तरह करना है। 1 तोला फुलाद ले लें। उसके ऊपर जो है जितना भी आपने लोया लेना है वो लोया ले लें। अच्छी खासियत का लोया लें। उसको साफ़ करके एक चीनी के बर्तन में डाल दें। उसके ऊपर जो है जामन का जो रस है वो डालते जाएं। तो इस तरह जो फल आएगा साल में उसके ऊपर डालते जाएं तो वो एक साल के बाद जो है वो मुलायम हो जाएगा, बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएगा। हाथ से लगाएंगे तो उसके अंदर खराश भी नहीं आएगी। तो ये आपने जो है कुश्ता फुलाद आबी 1 तोला लेना है। दोस्तों, चौथी चीज़ जो है ज़ाफ़रान जो है वो आपने 5 ग्राम लेना है। सलाजीत आपने 1.5 तोला लेना है। तो दोस्तों, सलाजीत जो है आम मार्केट में ये अच्छी नहीं है, आपने अच्छी खासियत की लेनी है। तो सलाजीत मुदब्बर करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अगर ना खालिस है तो उसे खालिस किया जा सकता है। क्या करना है दोस्तों, सलाजीत आपने ली, तकरीबन आपने 3 तोला सलाजीत ले ली। उसको गुलाब के अरक में जो है गुलाब के रंग में आपने क्या है हल कर दिया। अब क्या है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, जो सलाजीत होगी वो पानी में हल हो जाएगी। अब जो है ऊपर से पानी जो है छान लें, कपड़े से छान लें। छानने के बाद जो है इसको खुश्क कर लें आग पर। तो दोस्तों, ये आपकी मुसफ़ा सलाजीत है, मुकत्तर सलाजीत है, मुदब्बर सलाजीत है। दोस्तों, अब आपने इसे इस्तेमाल करना है इस नुस्खे में डालकर। आपने ये दोस्तों मैंने आपको वज़न बता दिया है, दोबारा फिर नोट फरमा लें। कुचला मुदब्बर 3 तोला, मगा 3 तोला, फुलाद आबी कुश्ता फुलाद आबी 1 तोला, ज़ाफ़रान 5 ग्राम, सलाजी 1.5 तोला। तो दोस्तों, आपने अब करना क्या, तमाम चीज़ों को बारीक करके इंतहाई बारीक करनी है। बारीक करने के बाद आपने कवार गंदल के गोदे की मदद से
आपने काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी या आप शायद खालस मिले तो उसकी मदद से भी गोली तैयार कर सकते हैं। दोस्तों काली मिर्च के बराबर काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी गोली बनानी है और चने से थोड़ी सी छोटी। तो ये आपने एक गोली बना ली दोस्तों। अब आपने इसको खाना कैसे है दोस्तों, ये आपका नुस्खा जो बन गया है ये इंतहाई ताकतवर नुस्खा है। असाबी अमराज, जिस्मानी दर्दें, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों के दरमियान में दर्द, दोस्तों उसके लिए ये इंतहाई मुफीद नुस्खा है। दोस्तों टांगों में दर्द, हर वक्त जिस्म थका रहना, कमज़ोरी, मर्दों में इंतशार का ना होना, इमसाक का ना होना, टाइम ना लगना, दोस्तों उनके लिए सब के लिए ये नुस्खा अक्सीर है। दोस्तों सर्दियों में जिन लोगों को सर्दी लगती है उनके लिए अक्सीर है। शुगर वालों के लिए ये अक्सीर है। दोस्तों ये नुस्खा आप बनाएं। इसको आप हाई ब्लड प्रेशर वाला भी इस्तेमाल कर सकता है। दूध के शुगर वाले बंदे के लिए ये जो है अक्सीर आज़म है। शुगर की वजह से होने वाली कमज़ोरी के लिए वो अक्सीर आज़म है। तो दोस्तों ये अमराज थे जिनमें मैंने कहा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों कौन से लोग इसे इस्तेमाल ना करें? जिन लोगों के जिस्म में गर्मी है, पेशाब पीला आता है, जल के आता है, ठीक है, वो ये चीज़ इस्तेमाल ना करें। अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले नुस्खा मुगल्लज़ इस्तेमाल करें। नुस्खा मुगल्लज़ मैंने इसी अपने चैनल पे दिया हुआ है, आप वो मेरी वीडियो देख लें और बनाकर पहले 15 दिन वो इस्तेमाल करें, उसके बाद आप ये इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये नुस्खा आप बना लेंगे, ख़ास करके जिन लोगों की उम्र 30 साल से ज़्यादा है दोस्तों, गलत कार्यों की वजह से। दोस्तों अगर वो मुगल्लज़ इस्तेमाल करने के बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों शादीशुदा के लिए जिनको इंतशार नहीं होता, क़ुव्वत नहीं है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। दोस्तों आप बनाने के तरीके की तरफ चलते हैं। खाने का तरीका किस तरह खाया जाता है। तो दोस्तों गोलियां आपने काली मिर्च से बड़ी बना ली। तो आपने एक गोली खाने के बाद 24 घंटे में सिर्फ एक गोली काफ़ी है। रात के खाने के बाद जो है हमरा दूध, खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल के हमरा दूध इस्तेमाल कर। दोस्तों ये गोलियां खानी है आपने खाने के बाद ही है और जिस तरह बताया जाए उसी तरह ही खानी है। दोस्त कहते हैं कि जी अगर हम खाएं तो नुकसान होता है। दोस्तों जब आप बात मानते नहीं हैं तो तब ये दोस्तों जिस तरह तरीका खाने का बताया जाए उसी तरह आप इस्तेमाल करें। दोस्तों बाज़ लोग समझते हैं कि जो हकीमी अद्वियात है वो गुर्दों को नुकसान देती है। दोस्तों बिल्कुल नुकसान नहीं देती। आप आज तक देख लें कि किसी भी हकीम की दवाई जो है, ख़ास करके जो डॉक्टर है, ताई डॉक्टरों के साथ काम किया 4 महीने 6 महीने, उनकी वजह से कोई नुकसान हुए। लेकिन जो मुस्तनद हकीम है उनकी किसी भी दवाई से कोई नुकसान नहीं होगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, गुर्दों को कोई नुकसान नहीं है। बाद लोग समझते हैं गुर्दे को नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये गुर्दे मजबूत करती है। हाँ जिन लोगों के जिस्म में गर्मी है वो ये नुस्खा ना इस्तेमाल करें। दोस्तों जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ वो ही लोग इस्तेमाल करें। शुगर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्मानी दर्द, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, रियाई दर्दें, यानी ये दर्द अभी कंधे में हो रही है, कभी घुटने में हो रही है, कभी दिल की तरफ जा रही है, कभी बाएं तरफ जा रही है, कभी दाएं तरफ जा रही है, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों असाबी अमराज में जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों जैसा कि इसके अंदर कुश्ता फुलाद इस्तेमाल हुआ है तो जिस्म में जिगर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, खून पैदा करता है। लीवर की जो चर्बी है, फैटी जिगर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, फालतू चर्बी पैदा नहीं होते थे। मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाद लोग कहते हैं कि हम हकीमी अद्वियात इस्तेमाल करने से मोटापा हो जाता है। इस नुस्खे से कोई मोटापा नहीं होगा। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। खुदा हाफिज़।